नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और इस सेशन का बहुत ही मस्त तरीके से, अच्छे तरीके से इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। साथियों, आपको ये पहली बार हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। हिंदी के बेसिक क्लास हमने भी दे दिए हैं, या महामैराथन है। अब यहाँ यह भी नहीं हम करेंगे कि थोड़ा सा भी कुछ छोड़ें ना, लेकिन ये ठाने हैं तो एक वीडियो में एक चैप्टर फिनिश। जैसे कि 3 चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है, आज इसी प्रकार से रस पढ़ेंगे। और रस में जो जो चीज़ें आपके सीटेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम में, चाहे रीट की एग्जाम हो, चाहे जिस भी एग्जाम में आप बैठे हैं। वैसे तो ये सीटेट के लिए बेसिकली चलाया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं, हिंदी केवल सीटेट के लिए पढ़ाया जा रहा है तो सीटेट में ही आएगा ना, हर जगह पूछा जाता है हिंदी। तो यूपी टेट का भी हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें सारे सब्जेक्ट हमने खत्म कर दिए हैं। आप लोग अभी से अगर देखना नहीं शुरू करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आज जिम्मेदार आप होंगे अगर आपका कम नंबर आया तो। हमने तो अपना काम कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, जुड़ जाएंगे। वहाँ पे डेली हम प्लेलिस्ट शेयर करते हैं और सीटेट का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आएंगे प्लेलिस्ट में तो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। सुबह 12 बजे मैथ का सेशन होता है, जिसमें मैथ पेडागोजी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिंदी खत्म करने के बाद फिर हिंदी के लगभग कम से कम 300 प्रश्न मैथ हिंदी पेडागोजी के आएंगे। इसी प्रकार से ईवीएस खत्म हो चुका है, ईवीएस के पेडागोजी फिर हम लगाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रस, सभी बच्चे इससे परिचित होंगे। आप लोग अंत तक रुके रहेंगे, फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, या फिर सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। ठीक है। साथ ही रस, रस का मतलब होता है कि रस्यते इति रस, यानी कि इसके अनुसार अगर देखें तो रस का तात्पर्य स्वाद से होता है। स्वाद, जो हम लोग स्वाद लेते हैं, खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसमें स्वाद मिलता है। सेम इसी प्रकार से अगर देखें हमारे हिंदी व्याकरण में जो स्वाद लेने का काम किया जाता है वो रस से किया जाता है। इसके कई सारे भेद भी हैं, जैसे विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव हो गया, अस्थाई भाव हो गया। तो विभाव में भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव जो होता है उसे हम कहते हैं विभाव होता है। अलग अलग भाव लोग उत्पन्न करते हैं, आपका भाव कुछ और है, मेरा भाव कुछ और है, यह सब अलग अलग जो भाव होते हैं उसे सिर्फ भाव का विभाव कहा जाता है। अब अनुभव क्या होता है? अनुभव का मतलब आंतरिक मनोभावों के जो शारीरिक व्यंजन होते हैं उन्हीं को अनुभव कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आप प्यार जताने के लिए उसको गुलाब का फूल दोगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसे दोगे, या फिर आप उससे थोड़ा सा चिढ़ाओगे, ये चीज़ें आप टमकाओ, आँख मटकाओगे, या फिर आप किसी से गुस्सा हो तो नथुने फूल जाएंगे, है ना, या फिर आप लाल लाल चेहरा लाल हो जाएगा, है ना, आप गुस्सा हो जाओगे, बात नहीं करोगे। तो यह सारी चीज़ें अनुभव के अंतर्गत आती है, मतलब आंतरिक मनोभावों को व्यक्त करना शारीरिक व्यंजन के माध्यम से। यह हो गया। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव मतलब जो भाव आप प्रकट कर रहे हैं अस्थाई भाव का सहायक रूप में, बस वही हमारा संचारी भाव होता है। अब यहाँ पे अस्थाई भाव क्या होता है? देखिए, जो संचारी भाव होता है बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि बात करें उसका संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, 33 प्रकार के, 33 प्रकार के। अच्छा, संचारी भाव को एक तरीके से और अगर समझा जाए तो बताएंगे आकर उनमें मिल जाए तो वे संचारी भाव होते हैं। जो सहायक रूप होते हैं अगर आकर उसमें मिल जाए सारी चीज़ें तो संचारी भाव बन जाता है। अभी इसको हम डेफिनेशन मतलब कि उसके माध्यम से समझेंगे, जो आपके परिभाषा होंगे उसके माध्यम से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, अस्थाई भाव क्या होता है? फिर चौथा हमने देखा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब हो गया साथी, इनको मतलब अस्थाई भाव इनको अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जितने स्वर हो जितने हमारे रस होते हैं, रसों को व्यक्त करने के लिए जो हम लोग भाव उत्पन्न करते हैं, जो भाव दिखाते हैं, वही हमारा अस्थाई भाव होता है। जैसे जो भरत मुनि जी थे, उनके अनुसार अगर देखें तो रस 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 8 + 3 जोड़ लीजिए, 11 प्रकार के रस हमको पढ़ने हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो पहला देखिए क्या है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। अच्छा, श्रृंगार रस होता क्या है? जैसे कि जब नायक और नायिका साथी नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित जो वर्णन होते हैं परिपक्व अवस्था के बाद या फिर परिपक्व अवस्था में, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। अब ये श्रृंगार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार का मतलब जैसे शादी ब्याह हो गया, तुरंत मिलन होता है तो वहाँ पे हमको संयोग श्रृंगार देखने को मिलता है, या फिर जिसका पति दूर रहता है वह घर जब आता है तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार देखने को मिलता है हमको। यहाँ भाई पति आ रहा है, अब जो दुल्हन होगी सज संवर के उसके सामने आती है, ये संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। लेकिन वियोग श्रृंगार का मतलब वही पति जब दूर जाता रहता है तो वहाँ पे वियोग, रोना हो गया, उसको देखकर मतलब बातें करते रहना, बार बार फोन लगाना, रोना, उसको बुलाना, यह वियोग होता है। उसके वियोग में मतलब रहना, यह श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। 2 संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार।
इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं संयोग श्रृंगार के। सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पे याद रखेंगे, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, रति होता है साथी। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, आप याद रखेंगे इस अस्थाई भाव से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, मैक्सिमम प्रश्न इसी से बनता है, ये अस्थाई भाव पूछा जाता है। तो देखिए, देखहूं तात बसंत सुहावा, हम वियोग श्रृंगार का एक आपको ले रहे हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। देखूं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मुहि उर उपजावा, यानी कि जो उसके प्रियतम है, आप समझ गए होंगे कि जो दूर थे वह एक तरह से बसंत चला जा रहा है, बसंत को देखकर उनको एक तरह से अनुभव किया जा रहा है, यह सारी चीजें इनके द्वारा कही जा रही हैं। अब दूसरी तरफ हम आते हैं करुण रस। करुण रस का सबसे पहले बात याद रखेंगे, अस्थाई भाव शोक होता है। अब इसके नाम से ही पता चल जाता है साथी, अगर कोई आपको पैराग्राफ दे दिया तो आप उसको पढ़कर ही समझ जाएंगे करुण रस, इसमें दुख की बात किया गया है। किसी प्रिय व्यक्ति के चीर विरह अथवा मरण से जो उत्पन्न होता है साथी, जो उत्पन्न होने वाला शोक होता है उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं, है ना। यह चीजें याद रखेंगे आप। करुण रस किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई आपका प्रिय व्यक्ति है, उसके साथ कुछ अनर्थ हो जाता है, अब उसके अनर्थ होने के बाद आपको शोक उत्पन्न होता है, दुखी होते हैं आप, वह करुण रस में काउंट किया जाता है, देखा जाता है। अब हास्य एक चीज और है साथी, हाय राम, इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। बस यह एक याद रखेंगे जो हमेशा बच्चे मतलब बात बात में बोल दिया जाता है, तो हम भी एक बोल दिए, इस तरह से आप याद रखेंगे। लेकिन सिर्फ हमको यह समझना है, यहाँ पर यह तात्पर्य है कि करुण रस का मतलब यह हुआ उस भाषा में, उस एग्जाम्पल में हमें करुण का पता चलेगा, करुण शोक का पता चलेगा, तो हम करुण रस वहाँ पे बोलेंगे। अब आते हैं अद्भुत रस, जो तीसरा हमने लिख रखा है यहाँ पे अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। पहले बात याद रखेंगे, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है आपका, विस्मय होता है, मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाना, किसी चीज को देखकर, किसी व्यंजन के वर्णन को देखकर जो मन में आश्चर्यचकित की भावना उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। यानी कि विस्मय का भाव उत्पन्न हो जाना, विस्मय का भाव उत्पन्न हो जाना अंदर से, हम क्या कहते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की छाया, है ना, सकल विश्व की काया, सकल विश्व मतलब जब देखते हैं यशोदा जी अब कृष्ण भगवान के मुंह में मतलब उनका मुख खुलवाया जाता है, बताओ खाए कुछ कि नहीं, तो कृष्ण भगवान बोलते नहीं हमने मक्खन नहीं खाया है माया, है ना, माता हमने मक्खन नहीं खाया है। तो उसकी उनकी माँ बोलती है मुंह खोलो बेटा, मुंह खोलते हैं तो पूरा विश्व उनके मुंह में दिखाई देता है। अब यही देखकर यशोदा माँ बेहोश हो जाती हैं, है ना। ये चीजें, ये एक तरह से क्या है, यही कहा गया आश्चर्यचकित, मतलब एक तरह से आश्चर्य रह जाना, ऐसा वर्णन देख लेना, ऐसा व्यंजन देख लेना जो कि आश्चर्यचकित कर दे आपको, तो यह हो गया विस्मय, यानी कि विस्मय इसका, अद्भुत रस का विस्मय हो गया स्थायी भाव। इसके बाद रौद्र आता है। रौद्र का स्थायी भाव आप याद रखेंगे क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होता है। अब किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान, किसी का भी अपमान कर दो, जैसे कि आपके घर कोई आया, आपने उसका अपमान कर दिया, क्रोध में जो भाव आपने उत्पन्न किया उसके सापेक्ष, वही जो परिपक्वावस्था तक अगर वो समझ जाता है तो ये रौद्र कहलाता है। आपने गुस्से मुझसे कुछ बोल दिया, अनर्थ वहाँ पे व्यर्थ बातें बोल दी, अब उसको लग गया क्रोध, अब क्या हुआ भाई, यही क्रोध में काउंट हुआ। क्रोध यानी एक रौद्र का स्थायी भाव क्रोध हुआ। जैसे जो राइडर अनुशासन पाऊं, कंदुक यू ब्राह्मण उठाऊं, है ना, ब्राह्मणे ब्रह्मांड उठाऊं, है ना, जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमी डारियूं, कांचे घट जिमी डारियूं, फोरी सको मेरु भूले इव तातों। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको समझ सकते हैं, मतलब कि अनुशासन के बाद जो चीजें, ऐसे क्रोध आपको समझ में आ जाएगा उसी में कि कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, मतलब कि ये चीजें बताया जा रहा है, इतना ज्यादा क्रोध आ गया कि पूरी ब्रह्मांड को अपने सर पे ऐसे ले लिए, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें हैं, रौद्र का मतलब क्रोध का अस्थायी भाव उत्पन्न होना। अब आ जाते हैं वीर रस। वीर रस कई प्रकार के होते हैं साथी, लेकिन इसमें यह हमको समझ में आ जाता है, उत्साह इसका क्या है, स्थायी भाव है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। अब यह वीर रस कई प्रकार के, जैसे युद्ध भूमि में है तो युद्ध वीर, यहाँ पे युद्ध वीर होगा, अगर दान दे रहे हैं तो दानवीर होगा, अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्मवीर हो गया, अगर दया की भाव कर रहे हैं तो दयावीर हो गया। तो मतलब 4 प्रकार के इसमें पूछा गया है चीजें कि भैया वीर रस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर और एक दानवीर, 4 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हास्य रस। हास्य मतलब कि आप किसी भी
अपने दोस्त को ही देख लीजिए, कभी मान लीजिए मान लीजिए कोई उसका आकृति मतलब हास्य का मतलब है विकृति, आकार, उसका बनावट, उसका वेश, उसकी चेष्टा, मतलब जो चीज़ें वो बोल रहा है अचानक से बोल दिया, आप हंस उठे उस पर, तो हास्य के पात्र बन गया हुआ। देखते हैं किसी महफिल में अगर कोई है, उसमें कोई बातें हो जाती हैं तो सारे लोग हंस उठते हैं उसकी बातों पे। यही हो गया हास्य रस, यानी कि हास्य रस का जो स्थायी भाव होगा हास्य होगा। अब इसमें आपको खुद जो लाइन दिया रहेगा एग्जाम्पल में, उसमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ यह एक तरह से हास्य भाव उत्पन्न कर रहा है। जैसे बतरस, बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुकास, सौंध कौब भौहति हंस, देनी कहीं गाजियान। तो ये चीज़ें हैं, मतलब नारियान, नारियान होता है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको समझ सकते हैं केवल इसके भाव से ही, मतलब अस्थाई भाव से ही समझ जाएंगे। हाँ इसके लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम्पल देकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं अब तो एग्जाम्पल वाला जो दिया रहेगा उसमें हाथ से अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, हाँ कौन सा रस है, तो हाथ से रस है। इसके बाद आ जाते हैं भयानक। भयानक मतलब भय। भयानक का मतलब कि किसी भी भयानक दृश्य को आप देखकर डर जाओ, आपके अंदर से डर उत्पन्न हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए। परिपक्व, एक मतलब परिपक्व अवस्था तक, जैसे किसी दूर जा रहे हो साइकिल से, पता चला एक रस्सी है, उस रस्सी को देखकर आपके मन में डर बन गया, अरे तो सर्प है, स्नेक है, सांप है, तो आप वहां पर आप एक तरह से भयभीत हो जाओगे। मान लीजिए साइकिल से जा रहे हो, कोई पीछे से आ गया, हुआ किया, तब तक आप पीछे देखे कोई है ही नहीं, अब आपके अंदर भय हो गया। लेकिन वो तो आपका एक तरह से क्या था, एक तरह से आपका सोचना था, सोच थी आपकी, आप कहीं और सोच रहे थे, अचानक से आपको लगता है कोई हमारे बगल से गुजरा है, रात का समय था, आप अकेले जा रहे हो, एक तरह से आप डर गए, वहीं पे भय उसे कहा जाता है, भयानक। इस प्रकार से भयानक रस का जो स्थायी भाव है भय है। अब विभत्स, विभत्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथी। मान लीजिए कि इसका पहले याद रखेंगे, विभत्स का जो स्थायी भाव होता है घृणा होता है, फिर जुगुप्सा, 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 जुगुप्सा होता है या फिर घृणा होता है, ये पूछा जाता है बहुत बार, बच्चे गलत करके आते हैं, घृणा या फिर जुगुप्सा को याद करके चले जाते हैं। जो बच्चे घृणा याद किए हैं तो जुगुप्सा पूछ देता है, गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन अब दोनों याद करना है आपको। विभत्स, विभत्स में साथ ही याद रखना है, जैसे मान लीजिए इसमें मांस, मदिरा, मतलब एक तरह से अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे, है ना। आंखें निकाल उड़ जाने, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला के खाते। तो सोचो, कौवा है जो कि मांस को चबोट खबोट रहा है, खा रहा है, उसको निचोड़ फिचोड़ रहा है। विभत्स का मतलब घृणा, घिन्न भर जाना किसी चीज को देखकर, मांस या एकदम समझ रहे हो, खींच खांच कराना, तो एक तरह से कौवे बहुत सारे उसे नोच नोच के खा रहे हो, इस प्रकार के समझ जाना, घृणा बढ़ जाना, अब देख लिए उसे दोबारा देखने का मन न करे। ऐसे लाइन अगर बोली गई हो तो उसे हम कहते हैं विभत्स, यानी कि विभत्स रस। शांत रस में, शांत रस का इन तीनों का सिर्फ आप याद कर लेंगे कि अस्थायी भाव है। शांत रस में एकदम शांत होना, निर्वेद हो जाता है। और वात्सल्य में कोई माता अपने बेटे को जब प्यार करती है तो स्नेह करती है, यह वात्सल्य रस होता है। आप कभी बच्चे इसलिए वात्सल्य रस को और हास्य रस को, सॉरी श्रृंगार रस को एक समझ बैठते हैं। इसमें भी प्यार की भावना होती है, लेकिन इसमें एक पति पत्नी की होती है। और इसमें क्या होता है, वात्सल्य रस में एक माता बेटे से करती है या फिर एक पिता अपने बेटे से करता है, तो इस तरह की बातें होती हैं। वात्सल्य रस में एक माता अपने बेटे को करती है तो वह स्नेह का भाव होता है। बड़ा जो होते हैं छोटे का प्यार देते हैं छोटे को, वह स्नेह में आ जाता है, तो स्नेह रस होता है साथी, मतलब स्नेह स्थायी भाव है वात्सल्य का। भक्ति मतलब कि जैसे कि मीरा है, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लोटपोट हुई होती हैं, तो वह अनुराग होता है। अनुराग, विराग मतलब कि भक्ति न करना, अनुराग मतलब भक्ति, तो एक तरह से भक्ति का जो स्थायी भाव अनुराग है। यह रहा पूरा स्थायी भाव, सॉरी रस। इस रस से साथी इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं टपकेगा, ये याद रखना आप। इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न टपकेगा साथी, लेकिन जैसे जो हमने एग्जाम्पल नहीं लिया ज़्यादा से ज़्यादा, हमने यह तो आपको समझाया है कि एग्जाम्पल अगर आता है तो आप किस प्रकार से समझ पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल लेना बहुत सारा पॉसिबल नहीं हो पाता है यहाँ पे, तो आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। इससे ज़्यादा नहीं कहीं पूछेगा, बस इतना आप पढ़ेंगे। जो मैराथन चल रहा है भले छोटा सा है, लेकिन हम एक वीडियो में पूरा का पूरा एक चैप्टर फिनिश करने का प्रयास करते हैं साथी हमेशा। कल लेकर आने वाले हैं छंद, तो आप डेली सेशन को फॉलो करिए जब तक ये सेशन खत्म नहीं हो जाता है। मात्र 10-15 लेक्चर होंगे, 15-20 लेक्चर होंगे, उसमें पूरा हिंदी फिनिश होगा अब आपका। 20 दिन में पूरा हिंदी फिनिश, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है साथी, इसको आप छापिए। बस यही उम्मीद है कि आप अपनी संख्या बल बढ़ाइए, व्यूज लाइए, जिससे कि हम मोटिवेट हो सके। बस यही सारी चीज़ें हम आपसे चाहते हैं। आपको जो चाहिए हम देंगे भरपूर। धन्यवाद।